देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट पास में रहेगा तो जो लेंस रहेगा उसका साइज़ थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और थिक होने की वजह से उसका फोकल लेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा, और एग्जैक्टली आपका जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि आप इन्फाइनाइट पे सपोज कर लेते हैं बहुत ज़्यादा दूर है, तो लाइट रे पैरेलल आई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लेंस है इसका साइज़ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक होने के कारण इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे ये इस तरह से आपका वापस से इमेज कहाँ बना, रेटिना पे बना। अब ये घटना कैसे होती है ज़रा देखिए। तो अगर मैं आई की बात करूँ, लेट सपोज ये आई का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, और यहाँ आपका कहीं लेंस है ना, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए ये आपका लेंस है, आई लेंस, और आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, तो आपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रे ऐसे पैरेलल आएगी। अब पैरेलल अगर लाइट रे आई तो आपका जो है यहाँ पे आई, ये दोनों यहाँ पे मिली रेटिना पे, और रेटिना पे एग्जैक्टली इमेज बन गया। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कितना डेविएट हुई है। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे इसको और इसको पीछे बढ़ाएं तो आपको ये एंगल मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इतना डेविएट हुई लाइट रे, कितना हुई, तो इस एंगल से ये डेविएट हो गई, सिर्फ इतना कोण से विचलित हुआ, इतने कोण से ये डेविएट हुई। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेट सपोज पास में रख देता हूँ, तो वही आई का मैं डायग्राम वापस बनाऊँ, जैसे कि ये फर्स्ट वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास में रख देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, ये लेंस हो गया। ठीक है, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास में रख दिया। पास में अगर मैंने इसको रखा तो आप देखेंगे कुछ लाइट रे जो होगी, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेट सपोज कर लेते हैं, तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से जाएंगी। ठीक है, और इनको कहाँ मिलना है, जाके फिर से रेटिना पे मिलना है, मतलब ये वाले पॉइंट पे इनको मिलना है। तो आप देख रहे हैं ये जाने में तो इस तरह से जा रही थी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूँ तो ये डेविएशन आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला जो डेविएशन है ये मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो डेविएशन एंगल है, ये एंगल देखिए, ये एंगल छोटा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा चाहिए। तो डेविएशन, अगर ज़्यादा डेविएशन चाहिए, लाइट रे का डेविएशन ज़्यादा चाहिए, तो इसको फोकल लेंथ को क्या होना चाहिए, कम होना पड़ेगा, इस लेंस को कम होना पड़ेगा। तो यही काम करती है सिलियरी मसल्स, इस पर प्रेशर लगा देती है, ये लेंस यहाँ पे मोटा हो जाता है, और जैसे ये मोटा होगा तो एग्जैक्टली क्या करेगा, ये जितना ज़्यादा मोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा लाइट रे को ऐसे डिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो ये एग्जैक्टली आपका कहाँ बनेगी, रेटिना पे जाकर ही इमेज बनेगी। तो ये डीपली थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप दोनों डायग्राम को देखकर भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इमेज जो होता है वो रेटिना पे बनता है। अब यहाँ पे अगर आप प्रीवियस डायग्राम को देखें तो उसमें आपको दो चीज़ छूट रही है, एक तो रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, रेटिना सिंपली लाइट सेंसिटिव सेल्स का एक स्क्रीन होता है। तो स्क्रीन टाइप एक आप ये बोल सकते हो कि रेटिना भी क्या होता है, तो एक झिल्ली टाइप होता है जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है उसमें बहुत सारी। तो जैसे ही उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या करता है, लाइट के जो सिग्नल होते हैं, जो जैसे ही लाइट स्ट्राइक किया तो लाइट का जो सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद में एक पॉइंट और बच रहा था वहाँ पे जो था ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को माइंड को सेंड कर देती है, और माइंड फिर पता लगा पाता है कि हमने क्या देखा है, क्या इमेज बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आंख वर्क करती है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो लाइट है वो कॉर्निया से इंटर किया, कॉर्निया से इंटर करने के बाद में जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का वो यहीं पे हो जाता है। इसके बाद में ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये जैसे इंटर किया तो एक्वस ह्यूमरस, ये जो लिक्विड है इस यहाँ पे आया। इसके बाद में आप देखेंगे ये वाला पार्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, लाइट की एंट्री को डिसाइड करता है। लाइट कितना लाइट यहाँ से इंटर करेगा, लाइट का कितना अमाउंट इंटर करेगा आई के अंदर, ये प्यूपिल डिसाइड करेगा। प्यूपिल के शेप को कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है आइरिस। आइरिस के बाद में आप देखेंगे ये वाला पार्ट रहता है ह्यूमन आई लेंस रहता है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, ये डिसाइड करता है। तो ये एडजस्टेबल होता है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब इसको श्रिंक और थोड़ा सा थिक किया जा सकता है। किसकी हेल्प से किया जा सकता है, तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से किया जाता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट पास में, तो सिलियरी मसल्स इस पर प्रेशर अप्लाई करती है, वो थिक हो जाता है और रेटिना पे इमेज देता है। इसके बाद में अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो वो क्या होगा, सिलियरी मसल्स उस पर से प्रेशर को रिलीज़ कर लेती है और वो क्या करेगा, अल्टीमेटली फिर से रेटिना पे इमेज देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो लिक्विड रहता है वो आई को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए फिल होता है इसके अंदर, ताकि आई का एक पर्टिकुलर शेप हो जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए रेटिना। तो रेटिना एज अ स्क्रीन काम करता है। अब ये सेंसिटिव सेल से बना होता है, जैसे इसके ऊपर लाइट जाता है तो ये क्या करता है,
उस सिग्नल को, लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये ऑप्टिकल नर्व का काम रहता है। ये ऑप्टिक नर्व्स जो रहती है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को माइंड तक पहुंचा देती है और माइंड रियलाइज़ करता है कि क्या उसने देखा, ठीक है, आँख से आपने क्या देखा। तो अल्टीमेटली ये आँख का पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे आई डिफेक्ट्स की, यानी कि दृष्टि दोष की, और जो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं सब कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हम लोग आई डिसीज़ की बात करते हैं, ह्यूमन आई डिफेक्ट जो होता है वो देखते हैं, और क्या क्या आई डिफेक्ट होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सारा आपको 5 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आई डिफेक्ट की अगर बात करें तो आई डिफेक्ट जो होते हैं नॉर्मली अगर देखें तो 3 टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन में। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और एक होता है जरा दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसबायोपिया। अब देखिए ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है, जैसा नाम उसका उल्टा काम, इसमें आपको ध्यान रखना है। निकट यानी कि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में, इस आई डिफेक्ट में क्या होता है कि दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष में आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्लियर। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो सा दोष है वो दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जरा दृष्टि दोष, तो ये बुढ़ापे के कारण होता है। जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो मसल्स उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती आइज़ की, तो वो पर्टिकुलर रेटिना पे ऑब्जेक्ट नहीं बना पाती। कभी रेटिना के आगे ऑब्जेक्ट बन जाता है, कभी रेटिना के पीछे ऑब्जेक्ट इमेज बन जाता है। मैं ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, इमेज होगा वो। तो कभी रेटिना के आगे इमेज बन जाता है, कभी रेटिना के पीछे इमेज बन जाता है, जिससे वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो ना इसमें पास का क्लियर दिखता है ना दूर का, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को फिक्स करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मायोपिया से कोई पीड़ित है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको स्पेक्स लगा देंगे, चश्मा लगा देंगे, और चश्मा में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइपरमेट्रोपिया को फिक्स करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कॉन्केव जो लेंस होता है, ठीक से बता देता हूँ, कॉन्केव जो लेंस होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप कॉन्केव लेंस को देखेंगे तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। और कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें यानी कि उत्तल, और इसे कहेंगे अवतल। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। तो अगर आपके पास, अगर कोई बंदा किससे पीड़ित हो, मायोपिया से पीड़ित हो, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो, तो इसको निवारण के लिए क्या लगाएंगे, इसको क्योर करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे कॉन्केव लेंस सर, ये वाला लेंस यूज़ होगा, ठीक है। और अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके निवारण के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया से अगर कोई किसी को डिफेक्ट है तो वो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर, कॉन्केव कन्वेक्स सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अगर जरा दृष्टि दोष की बात करें तो इसको क्योर करने के लिए हम लोग बायफोकल या फिर बायफोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। तो बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो बायफोकल लेंस यानी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक आई का डिसऑर्डर और होता है जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद क्या होता है, तो आपको ये आई डिफेक्ट दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, आई का जो लेंस होता है वो पूरा सा धुंधला हो जाता है, धुंधला पड़ के ऐसा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, इसे मोतियाबिंद कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी सर्जरी होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेंस को चेंज कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं और दूसरा लेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्योरेबल है डिजीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफेक्ट क्योरेबल होता है। तो कैटरेक्ट आपको समझ में आ गया। एक और डिजीज़ आपका डिफेक्ट है आई डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है, आई लेंस जो हो जाता है वो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा अगर एज हो जाती है इंसान की, तो वो क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, यानी कि घिस जाता है आई लेंस, और ठीक से वो फोकल लेंथ उसकी काम नहीं करती है, या फिर वो ठीक से इमेज को फॉर्म नहीं कर पाता, धुंधला पड़ जाता है। तो ये मोतियाबिंद कहा जाता है, इसे कैटरेक्ट। और इसका इलाज क्या है, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन करके लेंस निकाल के फेंक देते हैं और नया लेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर वीडियो था जिसमें हमने बात की आई की
आई कैसे वर्क करती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, आई डिफेक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं, कैसे उनको क्योर कर सकते हैं, कब कौन से लेंस का प्रयोग करना है, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा भी आप चाहे तो डायग्राम से भी इनको समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको क्योर किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना जितना मैंने आपको बताया है ये सफिशिएंट है, आपकी एग्ज़ाम से के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।